देश अपना 79th इंडिपेंडेंस डे बना रहा है, पर इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बातें इतने सालों से गुमनामी में छुपी रह गई थी। पर आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हम कुछ ऐसी ही बातें अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी मिलने के बाद भी कई ऐसे स्वतंत्र इलाके थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे, पर देश की सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए उन्हें भारत का हिस्सा बनाया। सबसे ज्यादा हैरानी गोवा के बारे में जानकर होगी। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद पुर्तगाल ने भी अपने संविधान में संशोधन कर लिया और बड़ी चालाकी से गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित कर दिया। पर भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला करके वापस इसे भारत में मिलाया। इंडिपेंडेंस के बाद सरदार पटेल के प्रयास से 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, पर हैदराबाद और जूनागढ़ ने जब आनाकानी की तो भारतीय सेना ने उन पर कब्जा कर लिया था। वैसे कम ही लोग ये जानते होंगे कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागन स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ध्वज लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज स्ट्रिप से बनाया गया था। अनोखी बात यह है कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 15 अगस्त 1947 में तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन 1950 में ये हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया था। महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, पर दुख की बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि वे उस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे हुए थे। वैसे चलते चलते जान लीजिए कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा नहीं थी। यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।